हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अगर आप बनारस जाना चाहते हैं या बनारस जाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बनारस के बारे में सब कुछ बताऊँगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि हम ट्रेन से पहुँचे थे और जो हमने रूम बुक किया था स्टेशन में ही बुक किया था, रिटायरिंग रूम, जो कि हमको हमारा एसी रूम था। एक डबल बेड था उसमें और एसी भी थी और एक बाथरूम, सोफ़ा और ड्रेसिंग, एक अलमीरा भी थी हमारे रिटायरिंग रूम में। तो वह हमको 1500 में पड़ा था रूम। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप रिटायरिंग रूम भी बुक कर सकते हैं, या आप बनारस में कहीं भी कोई भी होटल वगैरह ले सकते हैं। आपको ऐसे ही आपका घर, जैसा भी आपका बजट हो, आप उसके अनुसार रूम ले सकते हैं। हम स्टेशन से बाहर निकले, हमको ऑटो मिला। ऑटो वाले से हमने बात करी और बोला कि हमको मंदिर ले चलो। वह हमको मंदिर ले गया। मंदिर के उसने काफ़ी पहले, गोदौलिया चौक पड़ता है, गोदौलिया चौक में ही उसने हमको रोक दिया था। हालांकि उसने काफ़ी पहले हमको रोक दिया था। हमको काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ा था क्योंकि हमको जानकारी नहीं थी, और फिर हम लोग पैदल ही चले बच्चों को ले करके। जब हम आगे बढ़ते गए तो फिर हमको एक पंडित जी मिले। पंडित जी ने हमारा तिलक किया। खाने पीने का सामान भी आपको, जैसे जूस है और गन्ने का जूस, आइसक्रीम वगैरह, छोटी मोटी चीज़ें आपको खाने पीने की सारी कुछ आपको रास्ते में ही मिलती रहेंगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्मी भी बहुत हो जाती है और धूप इतनी तेज़ है इस टाइम पर। और आप अगर जाते हो तो आपको सारी सामग्री आपको रास्ते में खाने पीने की मिलती रहेंगी। जब हम आगे बढ़े तो एक पंडित जी मिले। पंडित जी ने हमारा तिलक किया और आपको उनको कुछ दक्षिणा देना रहता है। आपको कई पंडित जी ऐसे मिल जाएंगे, आप किसी से भी करा सकते हैं। उधर पूरे रास्ते में यही, मतलब जैसे एक बिज़नेस होता है ना, वैसे करके मुझे लगा था थोड़ा सा कि तिलक करते हैं और पैसे लेते हैं। फिर आगे बढ़ते ही हमको एक ऑफिस मिला। मंदिर के लगभग 200 मीटर पहले ही एक ऑफिस था। ऑफिस में आपका सारा सामान, फ़ोन, बेल्ट, वॉलेट, सब कुछ जमा हो जाता है। तो अगर आप वहाँ नहीं जमा करना चाहते हैं तो आप अपने रूम पर ही ये सब चीज़ें रूम पर ही रख के आ सकते हैं, क्योंकि जब आप इधर पर जमा करते हैं ना तो लगभग आपका 1 घंटा, पौने घंटा आपका लग जाता है। तो इधर पर अगर आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते तो आप अपने रूम पर भी रख कर के आ सकते हैं। और क्योंकि हमारा फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा हो गया था, तो मंदिर की एक भी फ़ोटो आपको मेरे वीडियो में नहीं मिलेंगी। और सभी के साथ ऐसे ही होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अंदर फ़ोन नहीं ले जा सकता है। और अंदर बहुत ही लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। जब हम मंदिर पहुँचे तो हमने स्पेशल टिकट लिया हुआ था, ताकि हमको लाइन में नहीं लगना पड़े। स्पेशल टिकट का भी अलग चार्ज है, और अगर आप रुद्राभिषेक करना चाहते हैं मंदिर में तो उसका भी अलग चार्ज होता है। आपको उसके लिए भी टोकन वगैरह लेना पड़ता है। तो सारा प्रोसेस आप ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। क्योंकि हमने रुद्राभिषेक भी हमने किया था, तो हमको स्पेशल रास्ते से अंदर ले गए थे। हमको लाइन में नहीं लगना पड़ा था, हम तुरंत ही पहुंच गए थे अंदर मंदिर के। तो जो लोग लाइन में लगते हैं ना, तो बहुत भीड़ लगी होती है और 2-2, 3-3 घंटे में नंबर आता है दर्शन करने का। और जब हमने दर्शन करे ना भगवान के, तो इतनी खुशी हुई बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि साक्षात हमें भगवान ही मिल गया है। बनारस में एक अद्भुत ही उधर का माहौल है, और उधर के कण कण में मुझे लगता है कि भोलेनाथ के दर्शन आपको होंगे। फिर हम उधर से आए, मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे 80 घाट में। उधर पर कई घाट है, मणिकर्णिका घाट है, 80 घाट है, और भी कई घाट है, 4 घाट है मुझे लगता है। तो हम सारे घाट नहीं गए थे क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और वो थक गए थे, चल चल कर परेशान हो गए थे। उनको तो सिर्फ लग रहा था कि हम कितनी जल्दी रूम में पहुँचें और सो जाएं। तो हम लोग दोपहर में पहुँचे 80 घाट। 80 घाट, अगर आप कोई भी घाट जाते हैं ना, तो आप शाम का टाइम अगर आप चुनते हैं तो आपको गंगा आरती भी देखने को मिलेगी और आपको नौका विहार करने को मिलेगा। तो शाम का टाइम ज़्यादा सही है। क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे तो इसलिए हम नहीं जा पाए। फिर हम अपने रूम में आ गए। रूम में आने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया। फिर हम शाम को निकल गए रात का नज़ारा देखने के लिए बनारस का। जब हम रात में पहुँचे, उधर गोदौलिया चौक में ही आपको
काशी चाट भंडार और जो बनारस का फेमस पान भंडार है ना, आपको गदौलिया चौराहा में पर ही आपको मिलेगा। तो इतनी भीड़ थी उधर पर, मुझे लग रहा था कि जैसे फ्री में बट रहा हो, ऐसा था। उनकी दुकान में इतनी भीड़ पॉसिबल भी है क्योंकि चारों तरफ का आदमी आता है, पूरे देश से लोग बनारस जाते हैं घूमने, तो पॉसिबल भी था इतनी भीड़ होना। रात में आए, फिर हमने अपने रूम के नीचे ही, बच्चों को थोड़ा भूख लगी थी, फिर हमने उधर से खाना लिया। खाना जो हमारे रिटायरिंग रूम के नीचे था रेस्टोरेंट, उसमें हमने खाना खाया था और बहुत ही, अब मैं क्या बोलूँ, बेहुदा था खाना उसका। खाने के नाम पे, अब खाने को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच में पता नहीं क्या दिया था उसने। तो मैं सभी को सलाह दूंगी कि कभी भी स्टेशन में जो ये रेस्टोरेंट वगैरह रहते हैं ना, उधर पर कभी ना खाना खाएं। फिर अगले दिन हमारा 2 दिन का टूर था। एक दिन हमने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, फिर अगले दिन हम लोग रेडी होकर के निकल लिए भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। ऐसी उधर पे मान्यता है कि अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं तो आपको भैरवनाथ के भी दर्शन करने पड़ते हैं। तो पहले हमको जानकारी नहीं थी, फिर हमको जानकारी हुई, फिर हम नेक्स्ट डे हम निकल गए भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। और जब हम भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए निकले तो इतनी लंबी पतली गली मैंने पहली बार देखी थी, और जहाँ पर इतना फेमस मंदिर हो। तो फिर आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ थी मंदिर में, और बहुत ही पतली गली थी। तो शायद इसीलिए बनारस फेमस है उधर की गलियों के लिए। हमने भैरव बाबा के दर्शन करे और फिर हमने जा कर के लंच किया। लंच के बाद हम फिर अपने स्टेशन आ गए रूम में, क्योंकि हमारी ट्रेन थी, दोपहर की ही हमारी ट्रेन थी घर वापस आने के लिए। तो हम लोग स्टेशन आ गए। तो आप बनारस का स्टेशन भी देख सकते हैं, इतना नीट एंड क्लीन स्टेशन शायद ही कोई स्टेशन होगा। बहुत अच्छा है बनारस का स्टेशन है, और वाराणसी स्टेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप क्लीनिंग के लिए बोले तो बनारस स्टेशन बहुत अच्छा है। फिर हम लौट करके आ गए अपने घर, और घर में हमने होली की करी मस्ती। तो आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।